हेलो बच्चों, क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.1 है। हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, राशियों की तुलना। यानी हमने कैसे कंपेयर करना है, दूसरी राशि के साथ कैसी तुलना करनी है। वैसे तो हम देखो तुलना कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी की हाइट 5 फुट है, दूसरे की 6 फुट है, तो हम आपस में तुलना घटा के कर लेते हैं। ठीक है। अब ये तुलना है हमें भाग करके, जिसको हम अनुपात बोलते हैं, कि उसमें कितना अंतर है, उसकी तुलना हम भाग करके निकालेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहला है देखो, और भाग से हम तुलना करने को क्या बोलते हैं बच्चों? अनुपात बोलते हैं। अनुपात को हम इंग्लिश में रेशो, RATI और रेशो बोलते हैं। अब जैसे पहला है इसका ए पार्ट, कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना है। यानी हमने क्या करना है कि साइकिल की गति का अनुपात निकालना है स्कूटर की गति से। और ये अनुपात का निशान ऐसे 2 डॉट से डालना है। तो साइकिल की गति है 15 किलोमीटर, प्रति का निशान ये होता है, और घंटे को मैं हावर H लिख देता हूं, किलोमीटर प्रति हावर, अनुपात 30 किलोमीटर प्रति हावर। आपने अब इसको क्या करना है, इसको भाग में लिख सकते हैं हम इस तरह, 15 किलोमीटर प्रति हावर इसके बटे में 30 किलोमीटर प्रति हावर। ये यूनिट, ये इकाई सेम होनी चाहिए। यहाँ भी किलोमीटर प्रति आवर है, यहाँ भी किलोमीटर प्रति आवर। अगर सेम नहीं है तो उसको बनाना होगा, पर यहाँ सेम है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ऊपर आ गया 1/2 और इसका आंसर आ जाएगा 1:2। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। ऐसे देखो 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 5 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर, तो 5 मीटर इसको बटे में लिखना है 10 किलोमीटर। अब देखिए ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर, इनको सेम बनाना है। तो क्या करेंगे, जैसे 5 मीटर और 10 किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी मीटर बन जाएगा। दोनों अब मीटर में कन्वर्ट हो गए। अब इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर आया 1 में 2 को 1000 से गुणा करेंगे, 1/2000, तो आंसर आ जाएगा 1:2000। ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद अगला है कि 50 पैसे का 5 रुपए से, तो 50 पैसे अनुपात 5 रुपए, तो हम लिखेंगे 50 पैसे बटे में 5 रुपए। अब ये पैसे हैं, ये रुपए हैं, इनको एक जैसा बनाना है। तो 50 पैसे बटे में 5 को 100 से गुणा करो, तो ये भी रुपए पैसे बन जाएंगे। अब इसको कट कर दो, 0 से 0, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ऊपर बचा 1 और बटे में 10 बचा नीचे, तो 10, तो आंसर आ जाएगा 1:10। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है अगला सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में देखो नाम से ही पता लगा, प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, एक, यानी 100वां हिस्सा, मतलब 100 में से कितने हिस्से आएंगे वो प्रतिशत होगा। तो जैसे अब 100 में से निकालना है, अब जैसे 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें निकाल लेंगे अनुपातिक योग, कि दोनों अनुपातों का जोड़ करेंगे। 3 + 4 कितना हो गया, 7, दोनों का जोड़। अब पहला भाग कितने प्रतिशत होगा, हम लिखेंगे पहले भाग को, ये 3 है, 3 अनुपात है, टोटल किसमें से, 7 में से, तो 3/7, और गुणा में करेंगे हम 100, क्योंकि 100 में से प्रतिशत आते हैं। कटेगा कोई है नहीं, 3 को 100 से गुणा किया, 300/7। अब इसको भाग करेंगे, 300 को हम 7 से भाग करेंगे। मैं एक साइड भाग करके दिखा देता हूँ। 300 को 7 से, 7 चौके 28,
2 बचेगा 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए 6, तो 42 सही 6/7, तो ये आया 42 सही 6/7%। ऐसे ही दूसरा भाग, ये 4 है और कितनों में से 7 में से गुणा 100, तो ये आया 400/7, तो ये कितना प्रतिशत आया। अब 400 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, 5 बचा और 7 सत्ती 49, 1 बचा, तो 57 सही 1/7%। ये दोनों प्रतिशत में आ गए। ऐसे ही हम इसके प्रतिशत बनाएंगे, देखो दोनों भाग को। सबसे पहले वही अनुपातिक योग 2 और 3 को जोड़ा 5 आएगा। उसके बाद हम पहला भाग, 2 हिस्से हैं कितनों में से 5 में से, गुणा 100 करेंगे, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 और 0 यानी 20 आएगा 5 से काट के, और 20 दूनी 40% पहला भाग। और दूसरा भाग, ये 3 हिस्से हैं टोटल 5 में से, क्योंकि 5 जोड़ है, गुणा 100, 5 से इसको काटा 20 और 20 दिए 60%। एक चीज आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे हमेशा सभी का प्रतिशत जोड़ के 100 आएगा। जैसे 60 और 40 जोड़ा 100, और 57 से ही 1/7 में 42 से ही 6/7 जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा 100। देखो 57 और 42 होते हैं कितने 99, और 6/7 में 1/7 जोड़ के 1 आएगा, तो ये भी 100 बना। तो हमेशा प्रतिशत सभी का जोड़ के 100 होगा। हमारी ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी वीडियो में हम 3rd और 4th क्वेश्चन भी करेंगे, आप देखते रहना। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज के ये बचे हुए क्वेश्चन है और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 3rd, 4th, 5th, 6th। ध्यान से समझना इन क्वेश्चन को। 3rd क्वेश्चन है कि 25 विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थी थे, 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, यानी इंटरेस्ट रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। देखो पूरे प्रतिशत होते हैं 100, उनमें से 72% रुचि रखते हैं तो बाकी नहीं रखते। तो कितने प्रतिशत नहीं रखते, तो हम लिखेंगे गणित में रुचि नहीं रखते। तो सारे 100% होते हैं, उसमें से 72 घटा दो तो 10 में से 2 गए 8, 9 में 7 गए तो 28% आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 4th, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले, कुल मैच हमें नहीं पता कितने खेले हैं, उनमें से 10 में जीत हासिल की, यानी जीते मैच या मैच जीतते कितने हैं 10। यदि उनकी जीत का प्रतिशत, यानी जो ये मैच 10 जीतते हैं, ये जो 10 मैच जीतते हैं, ये जीत का 40% था। ये जीतते हुए जो मैच हैं, ये जीत का प्रतिशत कितने थे 40, और ये किसके हम लिखेंगे, ये कुल जितने भी मैच थे उनका 40% थे ये जीतते हुए मैच, और बराबर कितने थे ये जीतते हुए मैच 10। तो ये कुल मैच बताने हैं, तो कुल का की जगह लगाएंगे गुणा 40, प्रतिशत हटाने के लिए, क्योंकि ये 100 में से होते हैं, प्रतिशत का निशान हटाएंगे, बटे 100 लगाना है आपने, बराबर 10। अब देखो कुल बराबर इधर 10 है, ये 40 जो ऊपर गुणा में था इधर ये बटे में आ जाएगा, और जो ये 100 नीचे भाग में था ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, यानी ये 40/100 जब इधर आएगा बराबर से तो ये पलट जाएगा 100/40 हो जाएगा। अब इसको कट कर देंगे, देखिए 0 से 0 और 4 एकम 4, 4 से 100 कटोगे 25 चौके 100 होते हैं, तो 25 एकम 25, तो 25, तो कुल मैच कितने थे, कुल मैच हैं 25, तो 25 मैच हमारे पास कुल उस टीम ने खेले हैं। अगला है 5वां क्वेश्चन, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 75% खर्च कर दिया तो कितने प्रतिशत बचा। देखो खर्च
75%। तो इसका मतलब बचत जो उसके पास कितनी बची, 100 में से 75 अगर घटाओगे तो 25% उसके पास शेष रुपए बच रहे हैं, बचत है। आगे लिखा है खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे, यानी जो बचत है उसकी, वो जो बचत उसके पास है वो कितनी है, 600 रुपए है, 600 रुपए। तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, ये जो 600 रुपए है, ये बचत ये भी है, बचत ये भी है, ये 25% के बराबर है। यानी जो 600 रुपए है ये कुल रुपयों का 25% के बराबर है। जैसे यहां लिखा था कुल मैच का 40% बराबर 600 के, तो कुल हमने निकालना है, का की जगह गुणा 25/100 बराबर 600, तो कुल बराबर 600, ये 25/100 इधर पलट के 100/25 आ जाएगा, और 25 एकम 25, 25 चौके 100, 600 को 4 से गुणा करोगे तो 2400 रुपए जो थे उसके पास शुरू में थे। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ये, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट, देखो क्रिकेट पसंद करने वाले, हमारे पास ये किसी शहर में है 60%, फुटबॉल पसंद करने वाले हैं 30%, और शेष अन्य खेल, तो अन्य खेल कितना बच गया, कितने प्रतिशत है, देखो 60 और 30 कितने हो गए, 90, तो 100 में से होते हैं, तो 100 में से हम 90 घटाएंगे कितना आएगा, 10, तो यानी 10% ये बचे अन्य खेल वाले। और हमें क्या पूछा, कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ये तो एक तो आंसर आ गया 10% करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, हमें दे रखा है कुल व्यक्ति, किसी शहर में कुल व्यक्ति हैं 50 लाख, कुल व्यक्ति हैं 50 लाख, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। देखो सबसे पहले देखो हम निकालते हैं क्रिकेट, क्रिकेट के व्यक्ति कितने हैं, कुल का 60% हैं, ये 60%, कुल है 50 लाख, तो 50 लाख का की जगह गुणा 60/100, तो हम ये 0 से 1 0 और 0 से 0, तो 6 पंजे 30 लाख, तो ये लिख देंगे 30 लाख व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। उसके बाद आ गया फुटबॉल, फुटबॉल है कुल का 30%, 30%, कुल है 50 लाख, का की जगह गुणा 30/100, 1 0 इसकी 1 0 इसकी और 5 दिए 15 लाख लोग जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं। और अन्य जो है वो कुल का 10% है, तो कुल है 50 लाख, का की जगह गुणा 10/100, 1 0 ये 1 0 ये और 5 एकम 5 लाख व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ये तीनों आंसर हैं, 30 लाख क्रिकेट वाले, 15 लाख फुटबॉल वाले और 5 लाख अन्य खेल। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है।